नमस्कार, देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज। इस टाइम में उपस्थित हूँ पल्लवी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में। जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से पेशेंट अपने हॉस्पिटल में आ सकते हैं और किस तरीके से अभी जैसे गर्मी है, कभी बारिश से मौसम चेंज हो रहा है, तो किस तरीके से सलाह देना चाहेंगे जो आजकल के जितने भी महिलाएं हैं, पुरुष है, बच्चे हैं, किस तरीके से सतर्कता बरते, गर्मी में निकले तो कैसे निकले, क्या खाना पीना खाए, कितना पानी पिए, और अपने पल्लवी हॉस्पिटल में कौन कौन से पेशेंट आ सकते हैं। सबसे पहले तो आज ये विश्व चिकित्सक दिवस है, उसके लिए हम आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देंगे। साथ ही साथ ये गर्मी के मौसम में जिस तरह की क्लाइमेट सारा दुनिया इससे त्रस्त है, चेंज हो रही है, जिससे कि बहुत सारे वायरल डिजीज और बैक्टीरियल डिजीज पैदा हो रहे हैं, नए नए उसका वेरिएंट हो रहा है। पहले से जो बीमारी है वो तो है ही, उसका वेरिएंट बहुत सारे आ रहे हैं, जिससे न कि डॉक्टर को ही कठिनाई हो रही है, पेशेंट को भी कठिनाई उतनी है जितना कि डॉक्टर को कठिनाई है। और साथ ही साथ अभी ये जो गर्मी है, खास करके जिनका इम्यूनिटी कम रहता है, जिस तरह से बूढ़े हो गए, बच्चे हो गए और जो गर्भवती महिला है, उनको खास करके अपने सेहत पे ध्यान देना चाहिए। कहीं भी जाने से अच्छी तरह से कपड़े लेना चाहिए और साथ ही साथ पानी जरूर पी लेना चाहिए पहले ही, और धूप से बचना चाहिए। इस तरीके से जो है पेशेंट अभी आ रहे हैं अपने पास, छाती में दर्द के बहुत ज़्यादा पेशेंट हो रहे हैं जितने भी हॉस्पिटल में, जैसे मैं देख रहा हूँ। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि गैस की वजह से उनका चेस्ट पेन करने लगता है, वो जो है ऑटोमेटिक अपने आप ही गैस की टेबलेट खाने लगते हैं बिना डॉक्टर को बताए हुए। किस तरीके से ये चेस्ट पेन आगे बढ़ सकता है और ईसीजी वगैरह किस स्टेज पे आगे करवा लेना चाहिए और किस तरीके से सतर्कता बरते ताकि गैस और चेस्ट में पेन ना हो। नहीं, चेस्ट पेन का ढेर सारे कारण हो सकते हैं। खासतौर अपने लोग की तरफ में यही सोचते हैं कि नहीं, हमको गैस के कारण से हो सकती है, लेकिन जब से ये कोरोना हम लोगों के यहाँ पे आए हुई है, उसके कारण से हम लोगों के शरीर की इम्यूनिटी बहुत घट गई है, और उसके कारण से जो भी सभी ये कोरोना सभी के शरीर होके ये गुजरी है, मेरा जैसा मानना है और जैसा भी स्टडी कर रहा है, उसके कारण से हमारे चेस्ट में कहीं ना कहीं, लंग्स में कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव हुआ है, जो कि कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उनको वो डिस्टर्ब किया है। अब है क्या कि जो इस तरह के चेस्ट पेन लेके जो आते हैं, तो ये नहीं है कि हम सबको ये नहीं कर सकते हैं कि इनको कोई हार्ट का ही या कोई लंग्स का ही प्रॉब्लम हो गया, लेकिन इससे आप डिनाई भी नहीं कर सकते कि ये नहीं हो सकता, ये ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा देखा जा रहा है स्टडी में और जैसा कि अभी देखा जा रहा है न्यूज में और जैसा हम लोग इलाज कर रहे हैं, बहुत सारे आते हैं कि वह कि डॉक्टर साहब हमको सिंपल चेस्ट पेन हो रही है, लेकिन जैसे ही हम लोग जांच करते हैं तो हम लोग को उनको जो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का केस बहुत ज़्यादा आ रही है, या ट्रेकीकार्डिया हो जाता है, या ब्रेडीकार्डिया, मतलब उसका हार्ट रेट बहुत कम हो जाता है। इतना नॉर्मल रहना चाहिए 60 से 100, उनका हमको 40 मिलता है, जिसके कारण से, और किसी किसी का 100-150 से ऊपर मिलता है। जैसा कि केस हम लोग कोरोना से पहले इस तरह का केस हम लोग नहीं देखते थे, लेकिन जो कि अभी ज़्यादा हो रही है। तो इसीलिए जैसे ही किसी को भी अगर चेस्ट पेन का या कोई भी हो, अगर उनको अगर शिकायत होती है, तो वो अपने नज़दीकी जो भी डॉक्टर साहब हैं उनसे संपर्क करें और सही सलाह लेके सही इलाज कराएं। चेस्ट में पेन आने के कारण क्या किसी तरह के जंक फूड भी हो सकते हैं, फास्ट फूड भी हो सकते हैं, ज़्यादा मोटापा कारण भी रह सकता है, या और भी कई तरह के कारण हो सकते हैं, मतलब एक्सरसाइज ना करना, सिर्फ ऑफिस में बैठे रहना, ये सब कारण हो सकते हाँ, ये सब कारण हो सकते हैं। ये सब कारण आपको 1 से 2 दिन में वो अपने आप या तो खत्म हो जाएगी, या कोई आप नॉर्मल दवाई लेते उससे ठीक हो जाएगी। लेकिन आपको चेस्ट पेन के साथ साथ आपको ब्रीथलेसनेस होता है, यानी सांस लेने में कठिनाई होती है, या और भी आपके अगर बेचैनी जैसी होती है, अगर आपको स्वेटिंग होने लगती है, तो इस सब कंडीशन में आपको अपने से ट्रीटमेंट नहीं लेना है, नजदीकी डॉक्टर से मिलके सलाह लेके अपना जान बचाओ। बीपी और शुगर के जैसे कि पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, अब इंडिया कैपिटल हो गया एक तरह शुगर का, और सभी जगह जो है पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल में भरे हुए हैं शुगर डायबिटीज़ के। किस तरीके से अपनी डायबिटीज़ वगैरह को भी कंट्रोल कर सकते हैं और इसके मतलब एक्सरसाइज करना चाहिए, किस तरीके के इसमें भी खाना पीना का यूज़ करे और किस तरीके से एक्सरसाइज वगैरह करे। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि ये ब्लड प्रेशर और ये डायबिटीज कोई बीमारी है ही, ये मेटाबॉलिकल प्रॉब्लम है। ये ब्लड प्रेशर किसी को भी बढ़ सकती है,
ये ब्लड प्रेशर का स्टेज होता है, जो कि हम सभी जितने भी मेरे सुनने वाले हैं हम उनको बताना चाहते हैं कि जो ब्लड प्रेशर का जो ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है, एक हुआ है कि व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, यानी आप किसी डॉक्टर को देखते हैं या कोई सांप को देखते हैं या या डॉग को देखते हैं तो आप उससे घबराते हैं, घबराने के बाद आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ब्लड प्रेशर। दूसरी बात, आपको बीमारी कोई दूसरा है, जैसे आपको कि थायराइड से आप ग्रसित है लेकिन आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो आप सिर्फ ब्लड प्रेशर का दवाई खा के वो आप जो है उसको आप कंट्रोल में नहीं कर सकते, वो आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। और एक एसेंशियल हाइपरटेंशन है जो कि आपको वो जो आपके आर्टरी और हार्ट के प्रॉब्लम्स जो होती है उनके लिए आपको रेगुलर मेडिकेशन खाना है। इसीलिए ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ इसको कंट्रोल में रखिए। दूसरी बात है कि डायबिटीज, ग्लूकोज हम लोगों के बॉडी के लिए सबके लिए जरूरी उतना ही है जितना कि किसी चीज को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत है। अगर ग्लूकोज हमारे शरीर में कम हो जाती है तो हम लोग बेहोश होकर गिर सकते हैं और हम लोगों की डेथ हो सकती है, और ज्यादा भी है वो भी प्रॉब्लम। अब है कि आखिर समय में हमारा देश ये जो है मदरलैंड क्यों डायबिटीज का हो रहा है। सबसे बड़ी कारण है कि हम लोग एक ही साथ में कहीं पे जाना होता है, एक ही साथ में बहुत से ज्यादा खाना खा लेते हैं, चलो भाई दिन भर नहीं खाना पड़ेगा। दूसरी बात है कि हम लोग एक्सरसाइज अब नहीं करते हैं। तीसरी बात होता है कि क्लाइमेट चेंज हो रही है, जैसे कि धूप है, गर्मी है, जिसके कारण से भी हम लोगों का बॉडी उस तरह से एडजस्ट नहीं कर पाता। और जहां से कि इस चीज को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन होती है, और हम लोगों के बॉडी में पेंक्रियाज जिसको कि अग्नाशय कहते हैं, उसके 99% पार्ट जो है वो इंडोक्राइन का काम करता है, और एक 1% है जो इंडोक्राइन काम करता है, 99% एक्सोक्राइन का काम है। 1% ही जो है पूरे पेंक्रियाज के पार्ट से इंसुलिन निकलती है, जो कि लैंगरहैंस का द्वीप होता है उसी से निकलती है। अब है क्या कि उसमें आखिर क्यों सब आदमी यहां से हो रहे, इंसुलिन या किसी का ठीक से निकल रहा है, या तो वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, या वो कम निकल रहा है। इसके लिए अगर आप, और सबसे बड़ा कारण हो गया है डिप्रेशन। आदमी किसी न किसी कारण से डिप्रेसिव है, या कोई स्ट्रेस ले रहा है, हाँ किसी तरह से स्ट्रेस ले रहा है, या वो किसी ने कोई मेडिकेशन ले रहा है, या कोई न कोई नशा में है। इसी तरह खास करके इसी के कारण से हम लोगों का बिहार, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, जो कि जहाँ पे नशा आदमी कुछ ज्यादा ही ले रहे हैं, जिसके कारण से आदमी डिप्रेशन में चले गए हैं। स्ट्रेस में होने के कारण से सभी का इंसुलिन का काम करना या उसका ठीक तरह से नहीं यूज होना, इसी कारण से हम लोगों का ये जो है, और जो है जेनेटिक बहुत कम है। ये नहीं है कि जेनेटिक में पिताजी को है तो उनके बच्चे को होना ही है, ये परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन लोग के मन में है कि नहीं हमको होगा ही होगा, उसके स्ट्रेस से भी उसको हो जाता है। इसीलिए अगर आपको डायबिटीज है तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। वैसे 6-7 महीने में चेक कराते रहना चाहिए। हाँ, 2 महीने 3 महीने पे, यानी साल में 2 बार 3 बार आप चेक करवाइए। अगर आपको डायबिटीज है तो वो कोई भी बीमारी नहीं है, डायबिटीज कोई बीमारी नहीं होती है, आप उसको सिर्फ कंट्रोल में रखिए। तो जनरल आदमी जिसको डायबिटीज नहीं है उसको और आप में अगर दोनों को हम लोग कंपेरिजन करके स्टडी करते हैं तो मालूम होता है कि जो आदमी डायबिटिक है वो ज्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं, और जो नॉन डायबिटिक है वो कम दिन में, क्योंकि ये अपना सारा भोजन और जो भी एक्सरसाइज है वो रेगुलर देते हैं, और जिसको नहीं है वो नहीं लेते, इसके कारण से उसका लीवर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है हमारे बॉडी ऑर्गन्स में, जो शरीर का सारा काम आधा से ज्यादा 90% करता है, खाना से पचाने से लेकर लगभग सभी चीज करने तक, पेशाब के यूरिन तक, पेशाब पहुंचाने तक। किस तरीके से लीवर को मतलब हम लोग स्वस्थ रख सकते हैं, और इसमें भी क्या किसी तरह के खाने पीने पे डिपेंड करता है, और किसी तरह के धूमपान का भी डिपेंड करता है, और किस किस तरीके से खराब हो सकता है, और इसको स्वस्थ हम लोग कैसे रख सकते हैं। लीवर फर्स्ट ऑर्गन है, जो कि हम लोग जो भी भोजन करते हैं वो फर्स्ट ऑर्गन है जो कि भोजन लेता है, उसका नाम है लीवर। इसको जिगर भी कहते हैं हम लोग। पहले हम लोगों के यहाँ इसको प्यार से आदमी अपने बच्चे को बोलता था कि तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिगर इसलिए कहा जाता क्योंकि वह शरीर का सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है, जहाँ पे कि हमारे जितने भी प्रोटीन्स हैं, जो भी ब्लड बनने का जो भी चीज है, जो भी फंक्शन है, मेनली मेटाबॉलिक फंक्शन लीवर में भी होती है। इसीलिए हम लोगों को लीवर को आजकल का जिस तरह से तेल हो गया और अच्छी चीज जैसे है जिसमें कि मिक्स हो गया, जैसे कि आजकल सब्जी में भी लोग पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, वो भी जाके लीवर पे ही इफेक्ट करता है। यानी आप, सबसे बड़ी चीज है कि आप तेल मसाला चीज जो भी तला पदार्थ है उसको परहेज कीजिए,
और लीवर के लिए एक्सरसाइज कीजिए, और जो भी जिस तरह से नीम का यूज कीजिए रतमन में, और कुटकी चिरोता होता है उसका भी यूज कर सकते हैं। यानी आप पानी कस के पीजिए, अच्छा भोजन कीजिए। किडनी में जैसे कि आजकल देख रहे हैं युवाओं में बहुत ज्यादा स्टोन आ रहा है और पीठ की थैली में भी स्टोन चला जा रहा है। किस तरीके से किडनी को भी स्वस्थ रख सकते हैं और किस स्टेज पे आके चेक करा लेना चाहिए और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उसके कि हाँ मेरी किडनी खराब है, पेट में दर्द होने लग जाए, चक्कर आने लग जाए, किस तरीके से लक्षण होते हैं उसके खराब होने के? नहीं, अभी है क्या कि हम लोगों की बॉडी का जितना भी ब्लड है, ब्लड को साफ करने के लिए, यानी आमतौर पे जो कि लोकल लैंग्वेज हम ये बोल सकते हैं कि बॉडी का जितना भी जो है ब्लड को साफ करने के लिए किडनी में ही जाता है, किडनी ही छानता है उनको। अब है कि जितना भी गंदगी है वो किडनी के पास जाएगा। अब है क्या कि अभी तक में हमने देखा है कि बराबर लोगों को किडनी का स्टोन होता है। हम अपने मधेपुरा में जब से हमने क्लिनिक खोला, लगभग हमको 8 से 10 साल होने वाले हैं, हमने लगभग अभी तक में 10,000 से ज्यादा पेशेंट का किडनी का स्टोन उनके पेशाब के रास्ते से ही निकलवाया है। किसी को ऑपरेशन करने की हमने सलाह नहीं दी है जब तक कि हमने देखा है कि उसका साइज 20 mm से ज्यादा नहीं होगा। और है क्या कि अभी ये किडनी का प्रॉब्लम आखिर आ क्यों रहा है? सबसे बड़ा चीज है कि आदमी का पानी ठीक तरह से नहीं लेना। वो जो है आजकल लंबा लंबा वर्क करते हैं, मोटरसाइकिल पर ज्यादा देर बैठते हैं, वो ठीक तरह से वाटर नहीं ले पाते, और जहां भी पानी भी लेते हैं तो हम लोगों का पानी भी प्रदूषित हो चुका है। एयर पोल्यूशन हो गया है, वाटर पोल्यूशन हो गया है, जिसका इफेक्ट की हम लोगों की बॉडी पे वो पड़ रहा है। इसीलिए हम लोगों को किडनी को स्वस्थ रखने के लिए भोजन जो है वो भी ठीक तरह से करनी है, नमक कम खाना है, पानी ज्यादा पीना है, और एक्सरसाइज तो मोस्ट एक्सरसाइज तो करना पड़ेगा, और खास करके मेडिटेशन जरूरी करना है, दिमाग को रिलैक्स देना है, क्योंकि सारा चीज कंट्रोल माइंड से ही होता है, ब्रेन से ही होता है। इसलिए ब्रेन को स्ट्रेस लेस रखना। अपने पल्लवी हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आएंगे किस तरह की सुविधा मिलेगी, चाहे यहाँ पे आईसीयू, एनआईसीयू, कितना बेड वगैरह मिलेगा और कौन कौन से मरीज इलाज वगैरह करा सकते हैं, चाहे स्त्री रोग हो या पुरुष रोग हो? पिछले 10 साल से हम जब से एम्स दिल्ली से आए हैं, और ये डॉक्टर पल्लवी जब से पीएमसीएच से अपना डिग्री लेके आई हैं, हम लोग रविवार को सभी पेशेंट को, गरीब अमीर सभी पेशेंट को पिछले 10 साल से मुफ्त में इलाज करते हैं। और यहाँ पर हमारे यहाँ पे डॉक्टर पल्लवी के द्वारा सारा ऑपरेशन किया जाता है, और सबको नॉर्मल डिलीवरी किया जाता है, और सारा को एंटीनेटल सुविधा दी जाती है। मेरे द्वारा जितना भी जो फिजिशियन वर्क होता है, मेडिसिन वाले जो वर्क होता है, चाहे वो न्यूरो मेडिसिन हो या कार्डियक मेडिसिन हो या नेफ्रो मेडिसिन हो या रेस्पिरेटरी मेडिसिन हो, हम लोग सबका अच्छी तरह से उसका इलाज सक्सेसफुल करते हैं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर ओम नारायण यादव जी, जिनका साफ साफ कहना है पुरुष हो या महिलाएं हो सभी लोग अपने खाने पीने का ध्यान रखें। मौसम चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पानी ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 लीटर पिए, अपने वजन के हिसाब से 20 किलो वजन पे 1 लीटर जब पानी पिए, और बच्चों को जो है धूप से निकलने से पहले थोड़ा ढक के रखे बारिश में, और फास्ट फूड को अवॉइड करें, जंक फूड को अवॉइड करें, ताकि आपका लीवर, किडनी वगैरह स्वस्थ रहे। जब कभी भी हार्ट में पेन हो तो एक बार जरूर अपने नजदीकी डॉक्टर से दिखा ले। पल्लवी हॉस्पिटल में भी आप लोग दिखा सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप लोग जब भी डायबिटीज और बीपी से घबराने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल चीज है ये, लगातार कई सारे लोगों को है भी, कहीं को नहीं है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बल्कि वो ज्यादा ही दिन जीते हैं इनसे। तो अगर आप लोग यहाँ पे चाहते हैं कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम से अगर आप ग्रसित हैं, पल्लवी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में करवा लें। जिला मधेपुरा से रंजन जायसवाल रिपोर्ट।